नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। तुलसीदास जी बहुत पहले कहकर गए थे, बिनु भय होत ना प्रीत गोसाई। और ये जो कहा तुलसीदास ने, ये सच साबित हो रहा है आज की तारीख में। आज पाकिस्तान जो है बौखलाया है, बिलबिलाया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। लगातार एक्शन जो है वो भारत की तरफ से जारी है। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पहलगाम का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है और आज पूरा देश अपने देश की सेना को सलामी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया आतंकियों ने, 26 पर्यटकों को मौत की नींद सुला दिया, धर्म पूछकर एक एक को गोली मारी। उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नियां थी, उनसे कहा कि जाकर मोदी को बता देना, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। उसका बदला, उस सुहाग का बदला, आज उस सिंदूर का बदला भारत की सेना ने लिया है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान की तबाही का, आतंकवाद की तबाही का। और ये जो कार्रवाई है वो अभी थमेगी नहीं, ये महज ट्रेलर है, फाइनल पिक्चर अभी भी बाकी है। और केवल ट्रेलर से ही पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान बौखलाहट में है, गिड़गिड़ा रहा है एक तरफ, वही दूसरी तरफ गीदड़ भपकियां भी लगातार दे रहा है। डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो आज दुनिया के सामने आ गया है। जो हमले में आतंकी मारे गए हैं उन्हें पाकिस्तान सम्मान दे रहा है, कफन उड़ा रहा है, झंडे के साथ अंतिम विदाई दे रहा है उन आतंकियों को। और ये तस्वीर जो है वो साबित कर रही है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है, पाकिस्तान की असली औकात क्या है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी मारे गए हैं, जो आतंकियों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाया गया, उनके ताबूत ये, और इसके ऊपर पाकिस्तान का जो झंडा है वो रखा गया है। इन्हें ससम्मान विदाई दे रहा है पाकिस्तान और अपनी असलियत जो है वो दुनिया के सामने रख रहा है कि आतंकियों का कितना सम्मान करते हैं हम, उन आतंकियों का जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उन आतंकियों को किस तरीके से हम पनाह देते हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही पेश कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो किस माइंडसेट का है, पाकिस्तान जो है वो किस तरह आतंक को पालता है और आतंकियों की मौत पर मातम मनाता है, उन्हें ससम्मान अंतिम विदाई देता है। जिन आतंकियों को मिट्टी नहीं नसीब होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, उन्हें कफन उड़ा रहा है पाकिस्तान। और यही साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। आतंकवादियों को पाकिस्तान किस तरीके से पालता है, बढ़ाता है, पनाह देता है और उनकी मौत पर गम ही नहीं मनाता है बल्कि उन्हें अंतिम विदाई भी देता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही पेश कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सेना जो है वो आतंकवादियों की रहनुमा है। आतंकवादियों की मौत पर पाकिस्तान मातम मनाता है, आतंकियों की मौत पर पाकिस्तान उन्हें कफन उड़ाता है। और ना सिर्फ कफन उड़ाता है बल्कि झंडा भी, देखिए देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में जो ताबूत है इनमें आतंकियों के शव हैं और आतंकियों के शव के ऊपर पाकिस्तान का झंडा। ये पाकिस्तान की जो असलियत है वो दुनिया के सामने आज पूरी दुनिया देख रही है, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के पास इस बात का सबूत जा रहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकियों का हमदर्द है, रहनुमा है। पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं। कल देर रात भारत ने बड़ी एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद ताबूतों का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन आतंकियों को मिट्टी में जगह नहीं देनी चाहिए थी पाकिस्तान को, उन्हें ये अपना झंडा उड़ाकर बकायदा ससम्मान अंतिम विदाई दे रहे हैं और अपनी जो असलियत है, अपनी जो औकात है वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान
सरकार ये कहती है तमाम मंचों से कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, आतंकवाद की निंदा करती है, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करती है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आतंकवादियों को अंतिम विदाई पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही है, झंडा उड़ाकर पाकिस्तान का। बेहद शर्मनाक तस्वीर ये पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां आतंकियों के जो ताबूत हैं उनको झंडे में लपेटा गया है पाकिस्तान के। और इसके बाद पाकिस्तान ये उम्मीद करती है, पाकिस्तान की सरकार ये उम्मीद करती है कि भारत जो है वो कार्रवाई ना करे। देखिए किस तरीके से आतंकियों का आका यानी आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान अपने द्वारा पाले गए आतंकियों को इस तरीके से अंतिम विदाई देता नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आरती तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अनन्या हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आई प्रिया, एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, आतंकवाद के हम दुश्मन हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है सात सम्मान अंतिम विदाई आतंकवादियों की, साफ तौर पर जो असली चेहरा है वो दुनिया देख रही है पाकिस्तान का। प्रिया, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल प्रिया से हमारा संपर्क टूट गया है। आरती, फिलहाल हमारी सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीर आपको बार बार हम दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये देखना आपके लिए भी आवश्यक है कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो क्या है। किस तरीके से यहाँ आतंकियों के जो शव है वो ट्रैक्टर पे रखे हैं, ताबूत में है, लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि ये जो शव है, ये जो ताबूत है, इसके ऊपर है पाकिस्तान का झंडा। यानी साफ तौर पर यह गवाही दे रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो आतंकियों की रहनुमा है, रहगुजर है। अनन्या मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनन्या, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से, इस बात की गवाही पेश कर रही है और पूरी दुनिया आज देख रही है कि पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो क्या है। लगातार पाकिस्तान तमाम मंचों से कहता आया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सबके साथ खड़े हैं, पहलगाम आतंकी हमले का हम बदला लेंगे, लेकिन ये तस्वीर साफ तौर पर असली औकात पाकिस्तान की बता रही है। अनन्या, तो पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने ले लिया है बदला, और ऐसा बदला लिया है कि आतंकियों की जो पुश्तें हैं वो याद रखेंगी, पीढ़ियां याद रखेंगी इस बदले को भारत के। लेकिन ये बदला अभी थमा नहीं है, अभी कार्रवाई लगातार जारी है। इस बार आतंक को मिट्टी में भारत ने मिलाने का ठाना है और लगातार इसके लिए एक्शन जारी है। हमारी सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए और तस्वीर देखकर इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना डबल फेस्ड है, कितना डबल माइंडेड है, और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो क्या है, पाकिस्तान का असली माइंडसेट क्या है, किस तरीके से आतंकियों को ना सिर्फ पाकिस्तान पालता है, पनाह देता है, हथियार देता है, बल्कि आतंकवादियों को अंतिम विदाई भी देता है पाकिस्तान। तस्वीर आपको लगातार प्राइम टीवी पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा आप इस बात का खुद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का आका है। ये बात क्यों तमाम मंचों से कही जाती है। पाकिस्तान की थू-थू भी हो रही है इस पूरी घटना के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब आतंकवादियों को, जिन आतंकवादियों को पनाह नहीं देनी थी, उन्हें पाकिस्तान अंतिम विदाई दे रहा है। जिन्हें अपनी मिट्टी में जगह नहीं देनी चाहिए थी, इंसानियत के ये दुश्मन, जिन्हें पाकिस्तान अपने झंडे में ससम्मान विदाई दे रहा है, अंतिम विदाई दे रहा है। जहां एक और आतंकी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें जन्नत नसीब हुई है, वहीं पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार भी शायद यही मानती है कि ये जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान के लिए शहीद हैं। पाकिस्तान का असल चेहरा
आज पूरी दुनिया के सामने है। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को वो हमला हुआ और आज 7 मई की तारीख, 6 और 7 मई के बीच देर रात सेना का बड़ा ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने किस तरीके से हमला करते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, नेस्तनाबूद कर दिया आतंकी ठिकानों को। लश्कर जैश के आतंकियों की कमर तोड़ दी। आतंकी जो हैं वो भयभीत हैं सेना की कार्रवाई से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। एक और जहां लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आतंकियों को, अपने पाले हुए आतंकियों को अंतिम विदाई दे रहा है। और तस्वीरें साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारत की महिलाओं ने जिस सिंदूर को खोया था उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा किया है। उन महिलाओं को राहत दी है, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। प्रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, लगातार पाकिस्तान का जो डबल फेस है, जो डबल स्टैंडर्ड है वो सामने आ रहा है। असली चेहरा, असली औकात उसकी सामने आ रही है। किस तरीके से जो आतंकी मारे गए हमले में उनको ना सिर्फ पाकिस्तान मिट्टी दे रहा है बल्कि अंतिम विदाई भी, साथ सम्मान दे रहा है, अपने ना सिर्फ कफन दे रहा है बल्कि अपना झंडा भी दे रहा है। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपना सिंदूर खोया है, जिन्होंने इस तरीके का दुख देखा है। शायद ही ये क्षति कोई महसूस कर सकता है जो उन पर बीत रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर अगर बात की जाए, ये वाकई में बेहद ही मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने का काम किया है भारतीय सेना के जवानों ने और भारत की सरकार ने। क्योंकि लगातार देखा जा रहा था, तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे। लगातार तमाम विपक्षियों की तरफ से भी सवाल देखे गए कि आखिर इतने दिन बीत गए, कोई हमला क्यों नहीं, कोई मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं कोई अगला कदम सरकार उठा रही है। लेकिन अगर बात की जाए, देखा गया 15 दिन बीत गए। 15वें दिन जिस तरीके से आधी रात में जब पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, उसी वक्त भारत की सेना जाती है वहां पर और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आई है। ये वाकई में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, ये बड़ा जवाब देने की कोशिश की गई और ये वाकई में बेहद ही गर्व और गौरव की बात है। आज पूरे देश में आपने भी तस्वीरें देखी, लगातार प्राइम टीवी भी ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से जश्न पूरे भारत में देखा जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से खुशियां मनाते हुए लोग आज नजर आ रहे हैं। बात अगर की जाए, मिठाइयां बांटकर ये खुशियां मनाई जा रही है, झंडे लहराकर ये खुशियां मनाई जा रही है। साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, इससे पहले भी कई बड़े आतंकी हमले हुए, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई देखी गई है, वो वाकई में बेहद ही गौरव की बात है आज हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया। अनन्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनन्या, बड़ी कार्रवाई भारत के द्वारा, ऑपरेशन सुहाग, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला जो है सिंदूर से लिया। भारतीय सेना ने जख्मों पर मरहम लग चुका है। साउथ को भी एक बुलंद या तो यूं कहा जाए, भारतीयों ने दिखा दिया है केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। रक्षा मंत्री अगर बात कही जाए, राजनाथ सिंह की बात कही जाए, सबसे बड़ा सवाल उन पर खड़ा हो रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो फौज में अगर बात की थी, कैसे रूल रेगुलेशंस जो है उन्होंने उसको चेंज किया था, बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा था। यहाँ तक कि विपक्षियों को अगर इससे कनेक्ट किया जाए आदिति, तो विपक्षी भी कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे, हालांकि साफ थे, लेकिन सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी या फिर मौजूदा भारत की सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगभग 1:30 से जो बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और ये लगभग आधे से 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है और जिसमें 9 ठिकानों पर आतंकियों के जो शिविर थे उस पर हमला किया गया है, वार किया गया। और इसमें अगर बात की जाए तो कई ऐसे आतंकवादी थे जिनके बड़े नाम थे, उनके चारों तरफ चर्चाएं होती थी, लश्कर-ए-तैयबा और कई ऐसे संगठन थे जिनकी हमेशा चर्चा हो रही थी कि ये आतंकियों को संगठन बनाते हैं, सभी को तैयार करते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत से बदला लेने के लिए। और जैसे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था दीदी, अपने आप में बेहद ही शर्मनाक और बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे में पूरे भारतवासियों को देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज पूरे भारत को अपनी सेना पर गर्व है और हर कोई यही कह रहा है, जय हिंद की सेना। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहता नजर आ रहा है। जो कल तक विपक्षी दल भी ये कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सेना कुछ नहीं कर रही, वो भी आज प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। आरती हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरती, एक तरफ
जहां भारत में जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने अब आ रहा है। धीरे धीरे तस्वीरें जो वहां से निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से जो हमले में आतंकी मारे गए उनको अंतिम विदाई ससम्मान पाकिस्तान दे रहा है और अपना असली चेहरा जो है, अपनी औकात जो है, वो दुनिया के सामने रख रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में अफगानिस्तान का तार तार होते हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो तार किस प्रकार से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान सरकार से, वो सीधे तौर पर साफ मंसूबे दिख रहे हैं। जिस प्रकार से जनाजों पे कंधे देता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, उसने दिखा दिया है कि किस प्रकार से वो अपने यहाँ पर आतंकी को पनाह देता है। पनाह ही नहीं देता है, वहां पर अड्डा बनाता है। जिस प्रकार से नौ ठिकानों पर भारतीय सेना ने उनके जो मंसूबे थे उस पर प्रहार किया है। जिस प्रकार से आज बिलबिलाता हुआ पाकिस्तान गीदड़ धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, हमारे 9 नागरिकों को निशाना बनाता है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान को संदेश दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मिट्टी जो जमीन है उसको हड़पना, जिस प्रकार से उस पर शिकंजा कसने का काम भारतीय सेना करेगी। कैसे करेगी? आसमान से करेगी, जल से करेगी, कैसे करेगी वो भी साफ हो चुका है। इन सब के बीच जो आतंकी है उनका कैसे सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से उनकी सेना कह रही है कि हमें भी फ्री हैंड दे दीजिए। जिस प्रकार से भारत पर प्रहार करने के लिए इस पर क्या सहयोग सरकार करता वो भी देखने वाले। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है, सेना की बौखलाहट देखने को मिल रही है, फ्री हैंड देने की मांग कर रहे हैं सरकार से अपनी, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है पाकिस्तान की तरफ से कदम। प्रिया, ऑपरेशन सुहाग अपने आप में एक, ऑपरेशन सिंदूर माफ कीजिएगा, अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। मैसेज उन आतंकियों के लिए है जिन्होंने हमारे देश में, हमारे माथे पर जब वार किया तब ये मैसेज छोड़ा पीछे कि देश की महिलाएं जो है कमजोर हैं, वो रोती हुई जाएंगी अपने प्रधानमंत्री के पास और उनको बताएंगी कि हमारे पति को, हमारे सुहाग को उजाड़ दिया आतंकियों ने। लेकिन अब ये जो मैसेज भारत सरकार ने दिया है उन आतंकवादियों को, उन पाकिस्तानियों को, इस पर क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, और ये कोशिश ही नहीं, ये जो लगातार देखा गया जिस तरीके से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि आखिर इस नाम में ही अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। इसको बताने की शायद ही जरूरत हो, क्योंकि ये काफी बड़ा नाम है और क्या सोच समझ के रखा गया है इसको बताने की शायद ही जरूरत पड़ेगी अदिति, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लगातार तमाम तरह के सवाल इस पर उठते नजर आए, और जिस तरीके से ये कहा जाता है महिलाओं को कमजोर समझने की कोशिश की जाती है। आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी सुबह हमने देखी, लगातार तमाम बड़ी तस्वीरें निकल कर आई और लगातार जो सवाल उठते हुए नजर आते हैं, उसके बाद ऑपरेशन का नाम दिया गया। लेकिन अगर बात कर ली जाए एयर स्ट्राइक की, जो एयर स्ट्राइक की गई है रात पे, उसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से जश्न का माहौल इस वक्त भी देखने को मिल रहा है, लगातार तमाम तरह की बातों के बीच में जो जश्न की तस्वीरें सामने आई है वाकई में बेहद ही गौरवपूर्ण रही है। और इसके बाद अगर बात करें तमाम तरह के जो सवाल के बीच में जो 9 ठिकाने थे उन पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, तबाह किया गया है, और भारत माता की जय के नारे हर तरफ आज पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और ये कार्रवाई जो है ये अभी केवल ट्रेलर है, जिससे पाकिस्तान जो है बिलबिला गया है, बौखला गया है, खौफ के साए में जी रहा है। अनन्या, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई, ये तो तय है कि भारत जो है अब आतंक के खिलाफ अपने कदम और आगे बढ़ाएगा। आतंकवाद की जड़ें जो हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि आतंक की जमीन को, आतंकवादियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और ये अब सही साबित होता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान से और जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बन गया है वो युद्ध की, जब भी आतंकवादियों की तरफ से जब भी आक्रमण भारत पर किया जाता है तब तक ये प्रण लिया जाता है कि इस बार आतंक को खत्म किया जाएगा। लेकिन उस बार जो ऑपरेशन सिंदूर है अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सडनली आकर जो पर्यटक है जो 370 कश्मीर से, तो उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में ये बात कही जा रही थी कि अब कश्मीर में इंसान सुरक्षित है, घूम सकता है, फिर सकता है, मौज मस्ती कर सकता है। ऐसे में ज्यादातर वहां पर जो कपल्स गए थे, घूमने फिरने के लिए गए थे, अपनी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए गए थे, कुछ मेमोरीज शेयर करने
करने के लिए गए थे। लेकिन जो मेमोरी कैद हुई थी 22 अप्रैल को, ये बेहद ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भाषण दिया था बिहार में जाकर, बिहार के दौरे में 22 अप्रैल के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया है, ये आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसा किया जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान हो या फिर आतंकवादी हो, हमेशा याद रखेगा और दोबारा इस तरह का कारनामा करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये बात को साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में ये सक्सेस रहा है और लोगों को, उन आतंकवादियों को चुनौती दे दिया है कि अब आओ सामने और सिंदूर की कीमत भारत में क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है। और खास बात तो अदिति ये भी है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब 22 अप्रैल की ये घटना घटित हुई थी तो वहां पर एक महिला से आतंकवादियों ने कहा था, जब महिला ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उसने कहा था कि जाकर अपनी मोदी सरकार से बता दो। उसके बाद फिर उसका ऑडियो ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा, वायरल हुआ और ये लगातार आज बात कही जा रही है कि मोदी ने सिंदूर की कीमत नहीं ली है। अदिति बिल्कुल अनन्या, बड़ी बात यही है कि सरकार ने आतंकियों को भी बता दिया है कि सिंदूर की कीमत क्या है भारत के लिए, भारत की महिलाओं के लिए। और सिंदूर जो है वो कमजोर नहीं है, सिंदूर की ताकत क्या है ये आज उन आतंकियों को भी पता चल गया है जिन्होंने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया था। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शहर शहर जश्न का माहौल है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को मिठाइयां खिलाते नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो स्ट्राइक हुई, भारत सरकार ने जो कार्रवाई की, भारत की सेना ने, भारत के वीर जवानों ने जो कार्रवाई की, उसके लिए जश्न शहर शहर मन रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भारत में दिवाली मनाई जा रही है। प्रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रिया, गृह मंत्रालय में मीटिंग का दौर भी लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट्स, क्या इनपुट्स वहां से निकल कर आ रहे हैं, कितनी खास है ये मीटिंग? बिल्कुल अदिति, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग है, जो बैठक है, लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है और इसी बीच लगातार तमाम तरह के जो बयान है वो भी देखे गए। गृह मंत्रालय की अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय लगातार बैठक करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह देखा गया कि पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो बैठक में शामिल हुए। साथ ही जो सेना के प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। जो ये भी कहा जा रहा है कि जब ये बैठक हो जाएगी तो जितनी भी डिटेलिंग्स है, जितनी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो सबके सामने रखा जाएगा, इस देश के सामने रखा जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, कल भी एक सर्वदलीय बैठक जो है उसका आयोजन जो है वो किया गया है, जो काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा खास मानी जा रही है अदिति, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगातार ये सिर्फ एक लाइन काफी फेमस है अदिति कि ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये जो बैठक है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती हुई नजर आ रही है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बस एक ट्रेलर है, ट्रेलर मात्र है और पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, क्योंकि आज ये बैठक खत्म नहीं होने वाली है। आपने भी देखा, ये बड़े सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया कि कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जहां पर पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे, वो खुद अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर जो है वो बनाया हुआ है अदिति। बिल्कुल प्रिया, बड़ी बात आप कह रही हैं कि कल सर्वदलीय मीटिंग भी होनी है और इसमें जाहिर सी बात है कि सरकार सभी दलों को ये जानकारी भी देगी कि ये पूरा जो एक्शन हुआ, पूरी जो कार्रवाई हुई वो किस तरीके से हुई, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी सरकार ने। सर्वदलीय मीटिंग में ये माना था कि सरकार से चूक हुई और ये भी कहा गया था कि बदला जो होगा वो कल्पना से परे होगा और आज ये सही भी साबित हो रहा है। प्रिया, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि भारत में जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, सेना के जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, क्या पाकिस्तान के आम नागरिकों का भी रिएक्शन सामने आया है? वहां पे क्या कुछ अभी तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के नागरिकों का? सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ये जो पूरी घटनाक्रम हुई। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप बता रही हैं लगातार वाकई में बेहद ही
ट्वीट्स जो हैं लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसमें तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह का धन्यवाद अपने अपने तरीके से लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बताया कि जिस तरीके से भारत से कई तस्वीरें सामने निकल कर आई, वाकई में बेहद ही गर्व की बात थी। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, लोग एक अनोखे तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात चाहे की जाए तिरंगा लहराकर, मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को, और सड़कों पर उतरकर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो वाकई में बेहद ही खास थी। और जिस तरीके का ये संदेश दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से कि ये जो भारत पर कोई भी नजर डालेगा उसको किस तरीके से मार गिराया जाएगा, और ये जो एयर स्ट्राइक हुई वो साफ तौर पर इस बात का उदाहरण है कि जो भी नजर उठाकर देखेगा भारत के खिलाफ, वो चाहे हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारना पड़े, हम मार गिराएंगे। अदिति, बिल्कुल प्रिया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर ही सेना ने मार गिराया है आतंकवादियों को, और इसकी कल्पना शायद उन्होंने नहीं की होगी कि आज की रात, आज की मध्य रात जब वो सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे होंगे आतंकी, जब सेना ने ये स्ट्राइक कर दी, भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर घुसकर ये स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। वहीं दूसरी तरफ प्रिया, अगर बात की जाए भारत की, तो लगातार जो कार्रवाई है, कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई, लोग ये मान के चल रहे थे, जातिगत जनगणना का मुद्दा बीच में आ गया, तब लोग ये मान रहे थे कि अभी कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अचानक मॉक ड्रिल की नोटिस पहले दी जाती है, लोगों को ये लगता है, मीडिया भी ये समझती है कि युद्धाभ्यास जो है वो कर रहा है अभी भारत, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक ये स्ट्राइक। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से आपने बताया बहुत बड़ी और अहम बात है, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद देखा गया, लोग यही मांग कर रहे थे कि भारत सरकार कौन सा मास्टर स्ट्रोक लेगी, कौन सा अगला स्टेप उठाएगी, कौन सी स्ट्राइक आखिर करने वाली है, क्योंकि देश की निगाहें इस पर ही थी, और देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें, पूरी दुनिया इसी पर अपनी निगाहें टिका कर रखा हुआ था। लेकिन आपने भी देखा राजनीति बीच में काफी होती नजर आई। कास्ट सेंसस, जाति जनगणना का मुद्दा सरकार ने उठाया, अचानक से ये मुद्दा उठा दिया, उस पर भी तमाम तरह के सवाल विपक्षी पार्टियों ने भी उठाए कि आखिर क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस पूरे मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है, ये तमाम तरह के सवाल। और जब ये मुद्दा गरमाता हुआ राजनीति में नजर आया, उसके बाद लोगों ने पर भी इस पे सवाल उठा दिए कि मोदी सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस तरह के काम कर रही है, इस तरह के बयान कर रही है, क्योंकि जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 1931 में आखिरी बार देखा गया जाति जनगणना हुई, 94 साल बीत गए, जाति जनगणना नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है, लगातार मोदी सरकार से सवाल करती रही कि भैया करवा दो जाति जनगणना, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन पहलगाम के बीच जब देश में एक बड़ा मुद्दा था, पहलगाम का आतंकी हमला, लोग स्ट्राइक की मांग कर रहे थे, लोग मास्टर स्ट्रोक चाह रहे थे मोदी सरकार से, और उसी बीच जाति जनगणना का मुद्दा जिस तरीके से आया, बीच में ऐलान कर दिया गया, उस पर तनाव देखने को मिला। विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही, सवाल पूरी तरह से और हमने वो तस्वीरें भी देखी, हमने वो तस्वीरें भी देखी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राफेल बताते हुए खिलौने पर नींबू मिर्ची लटका दी। ऐसे नेताओं को तो हाथ जोड़कर सबसे पहले सेना से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है, और ऐसा बदला लिया है कि आतंकियों की जो जड़ें हैं वो कांप गई हैं। आतंकी जो हैं डरे सहमे नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है बौखलाया नजर आ रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव